गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। आज हमारे बीच हमारे परम पूज्य गुरुदेव साक्षात परब्रह्म स्वरूप श्री नंदकिशोर श्रीमाली जी उपस्थित हैं। आपका सानिध्य और आशीर्वाद हमेशा से ही हमारे वात्सल्य परिवार पर रहा है। विगत वर्ष गणेशोत्सव के दौरान ऑनलाइन माध्यम से आपके दर्शन का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ था, परंतु आज तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आपके साक्षात दर्शन का सौभाग्य हमको मिला है। और ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि गुरुदेव ने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमारे वात्सल्य प्रांगण को धन्य कर दिया। आज आपके आगमन से न सिर्फ यहाँ की धरणी पावन हो गई है, अपितु ऐतिहासिक नगरी विदिशा भी उपलब्ध हो गई है। आज आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर विदिशा के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। आज आपका सादा सरल जीवन हमको यह एहसास कराता है कि आज हम कितनी ही भौतिक उन्नति क्यों न कर लें, किंतु गुरु बिना सद्गति संभव नहीं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। एक बार फिर से हम जयकारा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की। It's gratifying to look around and see an environment full of joy. We are delighted to welcome Param Pujya Gurudev Ji. Now, I would like to call Riya Raghuvanshi of class 10 on behalf of Vatsalya to welcome Gurudev. अखंड मंडलाकारं व्याप्तिहीन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड है, सकल ब्रह्मांड में समाये है, चराचर से तरंगित है, उस प्रभु के तत्व रूप जो मेरे भीतर प्रकट होकर साक्षात दर्शन करा रहे हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव को हमारा शत शत नमन। अनादिकाल से गुरु ने अपने शिष्य का हर क्षेत्र में व्यापक मार्गदर्शन किया है। ऐसे ही गुरु की महिमा के कारण उनका व्यक्तित्व माता पिता से भी ऊपर है। आज वात्सल्य परिवार सफलता की जिस शिखर की ओर अग्रसर है, वह हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के मार्गदर्शन, आशीर्वाद एवं उनकी असीम अनुकंपा से ही संभव है। वैसे तो हमारे विद्यालय का वातावरण हमेशा ही सकारात्मक होता है, परंतु आज एक अलग सी उत्साह से परिपूर्ण होता है। परंतु आज यहाँ के वातावरण में एक विशेष अलग ही ऊर्जा एवं प्रसन्नता का भाव है। और क्यों ना हो, आज हमारे विद्यालय परिसर में हमारे मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव जी पधारे हैं। आज आपके चरण कमल से हमारे विद्यालय की धरती पवित्र हो गई है। ये हमारा परम सौभाग्य है। आपकी छत्र छाया और आशीर्वाद हमारे संपूर्ण परिवार पर ऐसे ही हमेशा बना रहे। On the behalf of Vatsal management, staff and students, I welcome Gurudev from the core of my heart for giving precious time to us. Thank you. गुरुदेव की जय। और आज के कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। हमारे बच्चे आपके उद्बोधन के लिए अति उत्साहित हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। पहले किसकी जय बोलेंगे? पहले गणपति बप्पा मोरिया है, फिर वात्सल्य परिवार की। तो सबसे पहले वात्सल्य परिवार की जय। आप सब टीचर्स का मैं अभिनंदन करता हूं और आप सभी भी हिंदी तो समझ लेते हो ना सब? क्या है, आजकल टीचर्स बहुत जोर देते हैं कि इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो। तो घर में क्या इंग्लिश बोलते हो?
नहीं ना? ठीक है। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा नाम क्या है? नंदकिशोर श्रीमाली। और शुरुआत की बात करूं तो शिक्षा मैंने बीएससी किया, फिर एलएलबी किया, और मेरा काम स्टूडेंट का काम है लिखना, पढ़ना और बोलना। जिसको बोलना आता है उसको पहले लिखना और पढ़ना आना चाहिए। यदि आपने पढ़ा नहीं है तो लिख नहीं सकते हो, और लिख नहीं सकते हो तो अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं सकते हो। तो मैं बचपन में बहुत शॉर्ट क्लास 4th, 5th, 6th, 7th, I was the smallest boy in the class. तो छोटे बच्चों को क्या है कि टीचर लोग सबसे आगे बैठाते हैं, और सबसे आगे बैठने वालों को बहुत तकलीफ रहती है। न वो जोर से हंस सकते हैं, न वो इधर उधर देख सकते हैं, और सजा भी उनको सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि टीचर की निगाह सबसे पहले उनके ऊपर ही जाती है। और छोटे बच्चे के साथ परेशानी होती है कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो बुल्ली भी बहुत करते हैं। तो बहुत बुल्ली किया था मुझे। फिर ऑल ऑफ सडन विद द ग्रेस ऑफ गॉड 10th 11th में आते आते मेरी हाइट धनाधन बढ़ती गई और नॉर्मल हाइट हो गई। तो बुल्ली से डरना नहीं। मैं बताऊंगा कि हाइट में छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, यहां से बड़ा होना चाहिए, दिमाग से बड़ा होना चाहिए। जो दिमाग से बड़ा है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। यहां वात्सल्य में 10-12 साल से मेरी आने की इच्छा थी कि भाई मैं इस विद्यालय के प्रांगण में बैठूं और आपसे बात करूं उन बच्चों से जो स्कूल को क्या गुरुकुल भी कहते हैं। तो आप यहां गुरुकुल में क्या कर रहे हो? पढ़ाई। और पढ़ाई का मतलब होता है साधना। आपके साथ बैठकर मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपके सामने लंबा चौड़ा जीवन है और आपके आने वाला कल आपका है। और कई विशेष बातें हैं क्योंकि आप प्योर। अभी क्या है, मिलावट का जमाना है, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई ऑर्गेनिक फूड प्राप्त करें। तो सोच भी हमारी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें मिलावट का भाव नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कुछ खास, आपकी अनुमति हो तो मैं 2-4 क्वेश्चन पूछूं। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। कितने घंटे सोते हो? 8। और डेली का
नहाना धोना, उसमें कितना टाइम वेस्ट करते हो? 1 घंटा। मोबाइल में कितना टाइम देते हो? कितना? नहीं, ऐसे बात। अभी मैंने कहा था तुम बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, एकदम शुद्ध शुद्ध बोलते हो। सीनियर बच्चों को पूछता हूं कितना टाइम देते हो मोबाइल में? 1 घंटा, 2? ओहो। और पढ़ने में 5 घंटे, स्कूल के अलावा? कोई 2 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है। सही सही अपना अपना जो हो, बिल्कुल एकदम मिलावट करके मत बोलना, साफ साफ बिल्कुल। स्कूल के अलावा की बात कह रहा हूं मैं। वेरी गुड। और खेलने में 1 घंटा। ठीक है भाई, सबका अलग 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 हिसाब किताब है। और सपने देखने में कितना टाइम लगाते हो? मालूम ही नहीं है सपने। अब आप कहोगे चलो, सपने आते हैं और चले जाते हैं। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको रोज रात को नींद में आते हैं। नींद में तो सपने आएंगे और चले जाएंगे। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं, उन ड्रीम्स की बात कर रहा हूं जो आप अपनी जागती आंखों से देखते हो। जागती आंखों से सपने देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये हमारे जागती आंखों से स्वप्न देखते हैं, ये एक अंकुर की तरह होते हैं। साइंस लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, कुछ अनाज होता है, उसको थोड़ा पानी में भिगो करके रखते हो, फिर बाहर निकालते हो, फिर उसको धूप और देते हो और फिर कहीं बो देते हो, तो वो पौधा पनप जाता है। सूखे पौधे को सीधा मिट्टी में डाल दिया तो पनपेगा नहीं, पहले पानी डाल करके उसको थोड़ा नरम करते हैं, फिर उसमें अंकुर निकलता है, तब हम मिट्टी में बो देते हैं, जरूरत के हिसाब से खाद देते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप जागते हुए होते हो और कुछ स्वप्न देखते हो, कुछ आपके अंदर थॉट प्रोसेस आता है, तो अंकुर की भांति है, आपकी एनर्जी जागृत हो जाती है। बिना सपने देखे आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ कि शक्ति है कहां? मन में है या शरीर में? अरे भाई, आपके अंदर है, मन में है ना, कि शरीर में है? मन में है। ऐसा है कि शक्ति की शुरुआत मन से ही होती है। अब हमारे शरीर में शक्ति का फंक्शनल जो रूप होता है वो होता है बल, फोर्स। और शक्ति की यह जागृति हमारे मन से ही होती है। और उस मन पर फोकस करने से हमारी शक्ति अंकुरित होकर के विशाल बन जाती है। अब कैसे आता है? आप देखते हो ना अपने भैया को या पापा को जिम करते हुए, पहले वो 2 किलो का डेडलिफ्ट वेट उठाते हैं,
फिर 3 किलो का थोड़ा करके बढ़ाते हैं। तो जो बल है, शरीर का बल है, वो एक मेजरमेंट है कि भाई इसकी सहायता से हम हमारे शरीर का बल बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो शक्ति होती है वो फोर्स से, बल से हमेशा बड़ी होती है, क्योंकि शक्ति है ना एक की, चाबी की भांति है। कोई ताला तोड़ना होगा तो कैसे करेंगे? चाबी से खोलेंगे या हथौड़े से तोड़ेंगे? चाबी से। आपको कि गुरुजी हथौड़े से, हथौड़ा कौन चलाता है? हथौड़े से ताला खोला नहीं जाता है, ताला तोड़ा जाता है। तो क्या है कि केवल और केवल रॉ फोर्स हुआ तो उससे हमें कोई हल नहीं मिलेगा। बल से हम दबा सकते हैं और शक्ति से हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं। अब शक्ति के लिए क्या चाहिए? मानसिक शक्ति। और मानसिक शक्ति आपको फोकस रखती है। आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते हो। आप चाहे शरीर से कितने ही लंबे चौड़े हो जाओ, उससे आप फोकस नहीं हो सकते। फोकस होने के लिए क्या चाहिए? मन में और दिल में। क्या है, आप स्टूडेंट हो, हर बात का एनालिसिस करते हो, तो पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी को लेकर के बहुत विज्ञापन आते हैं कि बॉर्नवीटा खाओ, तन की शक्ति, मन की शक्ति। पर ये तन की शक्ति, मन की शक्ति, इससे ऊपर है मानसिक शक्ति। अब तन में भी शक्ति है, मन में भी शक्ति है, लेकिन विशेष बात यह है कि जो मन की शक्ति होती है वह हमारे शरीर की शक्ति पर हमेशा राज करती है, उससे ऊपर रहती है। हमारा मन हमेशा हमारी बॉडी पर हावी रहेगा। कैसे? आपकी क्लास में ऑर्डर रखने के लिए क्लास मॉनिटर होता है कि नहीं? हर एक क्लास में कितने मॉनिटर होते हैं? 2 मॉनिटर। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपके क्लास में मॉनिटर आपको एक निर्देश देता है कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है। अब क्या हुआ कि क्लास के मॉनिटर ने आपको कहा कि आप टीचर नहीं आ जाती तब तक साइंस का 8th चैप्टर खोलो। खोल लिया आपने। अब क्या हुआ कि क्लास में उसी समय प्रिंसिपल आ गए, प्रिंसिपल मैम आ गई। प्रिंसिपल मैम ने आकर के कहा, नहीं, अब आप मैथ्स का 5th चैप्टर खोलो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। अब आप किसकी बात मानोगे? तो बात समझ में आ गई ना कि शरीर का बल गुड है, तो मन की शक्ति है ना, वो सुपर पावर है। क्योंकि ये शरीर के बल पर मन की शक्ति हमेशा हावी रहती है। अब मन जिस दिशा में चलने का कहता है, शरीर हमारा उसी दिशा में चल लेता है। अब आप बताओ
कि ये अजीब बात है क्या, या कुछ विशेष बात है कि मन जिधर कहता है बॉडी उसका आदेश मानते हुए चल देती है? ये आयरनी है या कोई अपॉर्चुनिटी? ऐसा है भाई कि यदि आपके मन में कॉन्सेप्ट क्लियर है, रूपरेखा क्लियर है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके मन में ही प्रोजेक्ट क्लियर नहीं है, तो फिर ये आपकी मन की शक्ति आपको उलझा देती है। इधर जाऊं, ये करूं, ये नहीं करूं। तो दो बात एक तो इंपॉर्टेंट हो गई कि शरीर की शक्ति से मन की शक्ति बड़ी है, और इस मन की शक्ति का फॉलो करोगे तो आपको इस मन की शक्ति खोलने की चाबी मिल जाएगी। मैं क्या हूं? गुरुजी हूं ना। अब आपने देखा कि माल्यार्पण हुआ, तिलक किया गया, इससे आपको मेरा काम समझ में आएगा नहीं। मेरा काम बिल्कुल अलग है। मैं अपने शिष्यों को कोई सुपरमैन नहीं बनाता, क्योंकि सुपरमैन जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये फिल्मों में आपने देख लिया कि सुपरमैन होता है, वो इधर से उधर कूद करके चला जाता है और ये होता है। सुपरमैन जैसा कुछ होता नहीं है। मेरा कार्य है अपने शिष्यों को बल से नहीं, शरीर के बल से नहीं, पहलवानी का अखाड़ा नहीं चलाता हूं। मेरा है कि मैं अपने शिष्यों को शक्ति से पूर्ण करूं। आपके टीचर भी यही करते हैं ना, आपके अंदर की शक्ति को जगाते हैं। तो इसलिए रोज टीचर को भी थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? मन से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर सामने मिल गई तो थैंक यू बोल दिया और पीछे से उसके बारे में किट कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर आपके मन की शक्ति को खोलने का रोज कोशिश करते हैं और रोज थकते नहीं है। इसीलिए अपने टीचर्स को तो रोज थैंक यू बोलना ही चाहिए। अब आप वो स्टूडेंट, बड़े स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, कोई चैप्टर आप समझ में नहीं आया तो क्या करते हो? रिपीट करते हो, छोड़ देते हो? रिपीट करते हो। अब समझ में नहीं आया तो आपका मन इधर उधर भटकने लगता है। फिर आप सोचते हो बोर हो गया, कुछ एंटरटेनमेंट करो। तो फिर आप एंटरटेनमेंट करने के लिए सोचते हो थोड़ी देर मोबाइल चला लो, या सोचते हो कि कोई दोस्तों से थोड़ा फोन पे गपशप कर लो। मन फ्रेश हो जाएगा, फिर पढ़ाई करो। अब आप क्या हुआ, मन में एक थॉट आया, अब आपने गेम खेलना शुरू कर दिया, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, दोस्तों से गप्पे सप्पे करने लग गए। अब बताओ कौन हावी है? शरीर हावी है? शरीर इंपॉर्टेंट है या मन इंपॉर्टेंट है? मन ने कह दिया कि चलो चलो चैप्टर समझ में नहीं आता है, छोड़ो। तो फिर आप गपशप करने लग जाते हो, मोबाइल पे गेम खेलने लग जाते हो और कुछ करने लग जाते हो। तो भाई इस मन के दरवाजे को खोलना है जिससे कि खूब एनर्जी निकलती रहे। तो इसके लिए मन को उस बात पर फोकस करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करो कि कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करो, पॉजिटिव इमेजिनेशन करो। केवल ऐसा मत सोचो कि मुझे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने।
उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा। ऐसा करने से क्या होता है कि आप अपने पॉजिटिव इमेजिनेशन को एकदम लाइव कर देना। मैं 10th करूंगा, मैं 12th करूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा। उससे आपके मन को निरंतर और निरंतर एनर्जी मिलती रहेगी। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मन शरीर पर हावी है। आप छोटे थे, आप क्या करते थे? सिनेरी बनाते थे। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने सिनेरी नहीं बनाई हो। आप अपने कल्पना से पहाड़ बनाते थे, एक नदी बनाते थे, एक झोंपड़ी टाइप का घर बनाते थे, एक उगता हुआ सूरज बनाते थे। अपने इमेजिनेशन से ही बनाते थे ना। न उस समय आपने कोई पहाड़ देखा होता है, न कोई नदी है, लेकिन आपकी इमेजिनेशन करे यार एक घर बना दिया, एक घर और बना दो, एक आदमी खड़ा कर देते हो, कुछ ग्रीन ग्रीन डॉट लगा करके एक फसल उगी हुई है, ऐसा बना देते हो। फिर थोड़े बड़े हो गए तो सीन सिनेरी को भूल गए, आ गया वर्ड्स और नंबर। अब ये साइंस है ना, ये भी बिल्कुल इमेजिनेशन का ही स्वरूप है। स्वप्न नहीं देखा तो साकार नहीं हो सकता है। अभी आप क्या करते हो? मोबाइल चलाते हो, गाड़ी में, कार में घूमते हो, प्लेन में भी कभी कभी जाते हो। आप सोचो कि 200 साल पहले किसी ने इमेजिन किया होगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं। उसने एक स्वप्न देखा होगा कि यदि पक्षी उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। तो कल जो इमेजिनेशन थी वो आज सच हो गई। तो भाई आप भी अपने बड़े सपनों के बारे में क्यों नहीं विचार करते हो? ये है कि सच से भी बड़ी आपकी इमेजिनेशन होती है। क्योंकि हमारी इमेजिनेशन करने से हमें आगे बढ़ने की, उन्नति की, उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। ये ठीक है, यू कैनॉट फ्लाई, यू कैनॉट रन लाइक ए चीता, यू कैनॉट बी ए 1% 2 टाइम एट ए प्लेस। आप चीते की तरह दौड़ नहीं सकते हो, आप फ्लाई नहीं कर सकते हो, आप एक ही स्थान पर, एक ही व्यक्ति 2 स्थानों पर नहीं हो सकता है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? एक 200 साल पहले, 300 साल पहले स्वप्न देखा था और उसे प्रैक्टिकल कर दिया। अब हम कार में बैठकर चीते से भी तेज रफ्तार से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। हम प्लेन में बैठकर पक्षी से भी तेज उड़ान उड़ सकते हैं। हम वीडियो कॉल कर एक ही टाइम में 2 जगह हो सकते हैं। यदि 200 साल पहले मनुष्य ने मान लिया होता कि ये संभव नहीं है, तो क्या आज इस काल में ये सारी घटनाएं घटित होती? यदि उन्होंने सपना नहीं देखा होता तो क्या जो आज आपको बहुत इजी लगता है वो पॉसिबल हो पाता? ये पॉसिबल इसलिए हुआ कि उन्होंने एक सपना देखा कि चीता इतना तेज दौड़ सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं दौड़ सकता है। फिर उन्होंने देखा कि मनुष्य के अंदर इतनी पावर नहीं है, फिजिकल पावर नहीं है, तो उन्होंने कहा इस फिजिकल पावर को हम कैसे करें। तो उन्होंने कार का आविष्कार किया। फिर उन्होंने कहा और तेज उड़ना है, पक्षियों की तरह उड़ना है। देन दे स्टार्टेड मेकिंग द एरोप्लेन्स। शुरुआत में एरोप्लेन 10 मीटर उड़ करके ही नीचे गिर गया, फिर और चला, फिर उसमें और सुधार करते रहे। दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। आपको क्या सलाह दी जाती है?
कहा जाता है यही सच है, यही सच है, मनुष्य नहीं उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता है। 200 साल पहले भी उनको यही सलाह दी होगी, पर यह सच उनका सच था। अब आप सोचो कि बोल रहा है उसका सच है या आपका सच है? आपका मन है कल्पनाशील, आपके अंदर इमेजिनेशन की पावर है। आपको यही कहा जाता है ना, यू कैन नॉट डू दिस, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या अर्थ है कि जो दूसरे बताते हैं दैट इज द ट्रूथ, और जो आपके अंदर आता है इमेजिनेशन, दैट इज द ट्रूथ। अब यदि आप हर समय दूसरों की बात मान लोगे, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारी कोशिश करना बेकार है, ये तुम्हारे इस तरह के सपने देखने बेकार है, तो वे आपके सपनों का पर कतरते हैं। अब तो अपने इमेजिनेशन को साकार बनाने के लिए अपनी मन की शक्ति को प्रबल करना आवश्यक है। यस, आई कैन डू दिस। हो सकता है मुझे 2-4 बार असफलता मिलेगी, लेकिन यह मेरा सपना है और मैं इसे साकार करूंगा। तो इसके लिए हमें अंदर एनर्जी चाहिए। अंदर है हमारे गॉड, ईश्वर। अच्छा, आप बताओ कि आपको भगवान की किस लिए जरूरत है? बताओ भाई, एग्जाम में पास होने के लिए भगवान को आप किसे जोड़ते हो कि एग्जाम में पास हो जाए? हैं? या भगवान से प्रार्थना करते हो कि हमारा मन चाहा काम हो जाए, मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, भगवान आप ऐसा करना कि मेरे को 90% मार्क्स दिला दे। या फिर कि मेरे मम्मी पापा मेरे से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, भगवान मेरा ये काम करा देना, मेरे मम्मी पापा इससे खुश हो जाएंगे। तो आपने तो भगवान को एटीएम मशीन बना दिया है कि भाई हाथ जोड़े हैं भगवान को, ये मेरा काम करा देना। जैसे कोई एटीएम में कार्ड डालते हैं और पैसे निकल जाते हैं, आपने भगवान को एटीएम मशीन बना लिया है। गॉड की इतनी सी परिभाषा नहीं है, भगवान की इतनी सी परिभाषा नहीं है। गॉड मीन्स एनर्जी, गॉड मीन्स शक्ति का एकदम बिल्कुल शुद्ध रूप, एकदम यूरेनियम, जिसमें सारी एनर्जी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भरे हुए हैं, वो इंटरनल एनर्जी है। और जब वो क्रियाशील होगी, जब मन का एटम क्रियाशील होगा, तो गॉड इज एटम हु इज रिजाइडिंग इन योर मन। वह जब जितना अधिक एक्टिव होगा, देन यू कैन ब्लॉसम, यू वांट टू ब्लॉसम। यदि आप अंदर से क्रिएटिव हैं, आपके अंदर सपने देखने का हिम्मत है, तो आप अपने सपनों को साकार करने का कोई न कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। अब आप बोलते हो गुरुजी हम सपने कैसे देखें? हमें तो कहा गया है कि कैसे भी करके बेटा नीट तेरे को क्लियर करनी है। बेटा तेरे को तो आईआईटी में जाना है, या फिर आप किसके सपने देखें? नीट के, आईआईटी के, या फेवरेट क्लासमेट के? किसके सपने देखें? देखो भाई, क्या सोचे क्या नहीं सोचे, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप चाहते क्या? आप आईआईटी, नीट, आप इंजीनियर बनना चाहते हो?
आप इसलिए केवल इसलिए इंजीनियर बनना चाहते हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए? क्या आपको कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है? क्या आपको कंप्यूटर में ड्राइंग करना अच्छा लगता है? क्या आपको कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करनी अच्छी लगती है? क्या आपको डिजाइन बनाना अच्छा लगता है? या आपको एग्जाम में पास होने के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए करना है? कैसे ही करके मेरा अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बस मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। क्या आप इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हो कि आप डॉक्टर बनकर के आपको लोगों का इलाज करना अच्छा लगता है, कि लोग ठीक हो जाए, लोगों को मैं ठीक कर सकूं? या आपको लगता है कि उस समय मेरे को 1 लाख 2 लाख तनख्वाह मिल जाएगी, मैं अच्छा कमा लूंगा, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? यदि दुनिया में सोचो कि केवल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही होते तो क्या होता? कैसी बेकार दुनिया हो जाती? होती कि नहीं होती? इस दुनिया में आर्टिस्ट भी हैं, संगीतकार भी हैं, पेंटर भी हैं, राइटर भी हैं, टीचर भी हैं, मकान बनाने वाले भी हैं, सब तरह के काम करने वाले लोग हैं। आपके मम्मी पापा फोर्स करते हैं, बेटा हमारे खानदान में कोई इंजीनियर नहीं हुआ है, तू कैसे भी करके इंजीनियर बन जा बस। और अब आप फोर्स के साथ पढ़ते हो। इंटरेस्ट लिटरेचर में, मेरा इंटरेस्ट कविता पढ़ने में, मेरा इंटरेस्ट लिखने में। 2 बार उस टाइम पीएमटी होती थी, अब नीट होती है। फिर मेरा इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में था कि मैं भारतीय दर्शन को समझूं, मैं अध्यात्म को समझूं, और मैं उस फील्ड में गया, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई ब्लॉसम्ड। देयर आर थाउजेंड ऑफ फील्ड्स। जहां आपका मन करता है उस फील्ड में आप जाओगे तो उस फील्ड में आपकी तरक्की उन्नति अवश्य होगी। नहीं तो आप एक जेल में चले जाओगे। उस जेल का नाम है कोटा। कोटा शहर नहीं है, कोटा एक जेल है। उस जेल के अंदर केवल प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है, और आप अकेले हो, अकेले हो, अकेले हो। ऑल द टाइम कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन। और वहां से आप आते हो। एक दिन मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि कोटा में शायद 3-4 लाख स्टूडेंट है, और पास कितने होते हैं जिनको कि एकदम अच्छा कॉलेज मिलता है। तो परसेंटेज निकला 0.5%। मीन्स 200 बच्चों में से एक बच्चे को ढंग का कॉलेज मिलता है। 199 बच्चे ऑर्डिनरी कॉलेज में जाते हैं या अपनी जिंदगी के 2 या 3 साल खराब करते हैं। यू वॉन्ट टू डू दिस और यू वॉन्ट टू ब्लॉसम। यदि आपके मन की इमेजिनेशन पावर, एनालिटिक पावर तेज है, तो चाहे आप विदिशा में रहते हैं, चाहे भोपाल में रहते हैं, और चाहे कोई छोटे शहर में रहते हैं, बुक्स वही है। कुछ ऐसा उनके पास अमृत की गुटी नहीं है जो आपको पिला दे। यू कैन ब्लॉसम इन कॉमर्स, यू कैन ब्लॉसम इन आर्ट्स, यू कैन ब्लॉसम इन साइंस, यू कैन ब्लॉसम इन एनी सब्जेक्ट which you like most। लेकिन मन से संपर्क स्थापित किए बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। अब आप कहोगे कि भाई लोग कहते हैं मन की बात मत सुन बेटा, तेरे को तो ये करना ही है और तू कर सकता है। अब मुझे कह दिया जाए कि 400 मीटर की रेस है, देखो ओलंपिक वाले ने तो 45 सेकंड में लगा दी, तुम भी लगा सकते हो, तुम भी लगा सकते हो। अरे भाई मैं नहीं लगा सकता, मैं नहीं लगा सकता हूं, मैं नहीं लगा सकता। पर जोश दिलाने वाले कहेंगे नहीं तुम लगा सकते हो, देखो उसने लगाई है ना। अरे भाई उसने लगाई है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल फोकस अलग तरह का था, मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल फोकस अलग तरह का है। तो ये मना करना भी आना चाहिए। अब लोग कहते हैं मन की मत सुनो, और यहां गुरुजी आज आकर के कह दिए
कि मन की सुनो, और मन तो कहता है कि टीवी देखो, मन तो कहता है गेम खेलो, मन कहता है दोस्तों से गप्पे लगाओ, मन कहता है कि बाहर घूम के आओ। तो क्या करें? मन की सुने। और मन तो हमेशा मजा करना चाहता है, मन का स्वभाव है वो हमेशा आनंद में रहना चाहता है। पढ़ाई में आपका मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि पढ़ाई आपको काम लगता है। जब कोई चीज काम लगने लग जाए, यू कैन नॉट एक्सेप्ट। जब आपका मन उसे लाइक करने लगे, देन यू कैन एक्सेप्ट। ओहो, फिजिक्स पढ़ना है यार, चलो a² + b² याद ही नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। a² + b² ² चलो इसका सिंपल फॉर्मूला मैम ने बता दिया है, a² ब्रैकेट खोलेंगे a² + 2ab + b²। बस मैं तो रट लेता हूं। और एग्जाम के टाइम में आप बहुत टेंशन में रहते हो, क्योंकि आपने उसको समझा नहीं मन से और आपने आंसर गलत लिख दिया। तो जो भी पढ़ो मन से पढ़ो और उसका अभ्यास करो। अब आप, इसलिए मैं कहता हूं कि यू हैव टू बी ए ड्रीमर। आपको सपने देखना बहुत जरूरी है। उससे आपको पता चलेगा कि आपको जो चाहिए वो किस तरह से मिल सकता है। मैं गुरु हूं ना, भगवे कपड़े पहनता नहीं, बाल मुंडवाता नहीं, सन्यासी की तरह रहता नहीं। टू सम एक्सटेंट आई एम ए रिवॉल्यूशनरी। लेकिन रिवॉल्यूशन का विद्रोह करना नहीं है। क्या है कि जब आप कहते हो ना, बच्चे मेरे से मिलते हैं, मम्मी पापा भी यही चाहते हैं, मेरे टीचर भी यही चाहते हैं, तो मुझे एक वाक्य याद आया कि मैं 10th 11th में था तो स्कूटर चलाना सीखना चाहता था। तो एक मेरे भाई के दोस्त ने कहा कि मैं सिखा दूंगा। तो दिया भाई उसका स्कूटर, बैठे, और पहले तो उसने मेरे को थ्योरी समझाई, ये स्कूटर है, ये स्टीयरिंग व्हील है, ये टायर है, ये सीधा चलता है, बैलेंस रखना पड़ता है, लेफ्ट टर्न के लिए ऐसे करना पड़ता है, राइट टर्न के लिए, पहले थ्योरी समझा दी। फिर बोला थोड़ी देर मेरे पीछे पीछे बैठ, मैं कैसे चलाता हूं उसको देख, ऑब्जर्व कर। फिर मेरे को बोला एक दिन कि अब तू सीट पे बैठ। वो पीछे बैठा, जितना उसने सिखाया था काफी कुछ सीख गया था। अब मैं बैठा, किक लगा, उस समय किक वाले स्कूटर आया था, क्लच भी होता था, गियर भी होता था। फर्स्ट गियर में डालना है, फिर क्लच दबा करके सेकंड गियर में डालना है। क्लच नहीं दबाया, सीधा गियर में डाल दिया तो गाड़ी एक झटके से रुक जाती थी। चलाना शुरू किया। अब वो पीछे बैठा बैठा निर्देश देता ही रहे, संभालना, क्लच दबा, गियर चेंज कर, संभालना, अब थोड़ा रेस दे, अब देख देख साइड में क्या है, अब पीछे क्या है, इधर राइट में देखना, ध्यान रखना, बैलेंस रख, थोड़ी स्पीड बढ़ा, अरे थोड़ी स्पीड घटा। 10 दिन हो गए, मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो ही नहीं। फिर एक दिन मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने कहा तू उतर जा, शरीर मेरा है, टांगे मेरी है, मैं चला रहा। उसने कहा नहीं नहीं तू नहीं चला सकता है। मैंने कहा भाई उतर जा यार,
स्कूटर मेरे बाप का है, टूटेगा तो मेरे को डांट पड़ेगी, कुछ होगा, उतर जा। उतरा, बड़े बेमन से उतरा, स्कूटर स्टार्ट किया, चलाना शुरू किया, आराम से चला लिया, क्योंकि जो बार बार टोका टोकी करने वाला था ना, उसको मैंने हटा दिया। अपने मन से एकदम कंसंट्रेट करके चलाना शुरू किया, स्कूटर चलाना सीख गया और आज तक अच्छे से स्कूटर चला पाता हूं, क्योंकि कंसंट्रेट करके सीख लिया। तो भाई, अब दूसरों के मन से चलोगे तो आपका जिंदगी कैसे चलेगी? कोई भी कैरियर सेलेक्ट करो, अपने मन को फोकस करना पड़ेगा। अब मन को फोकस करने के लिए क्या करें? तो गुरु रूप में कहूंगा कि मेडिटेशन तो बहुत ऊंची चीज हो जाएगी। ये कहूंगा कि आप थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठो। ऐसा मत काम करो जिससे मन भटकने लगे। ऐसा नहीं कि आपने इंस्टाग्राम खोल दिया, यूट्यूब खोल दिया, देखने लग गए। क्या है कि हमारा मन दिखता नहीं है, लेकिन हमारा मन की जो अनुभूति है, जो विचार है, वो हमें बिल्कुल मालूम पड़ते हैं। तो ऐसा काम करो जिससे कि हमारा मन पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए। आप आंखें बंद करो और अपने सपनों के बारे में सोचो। आपने देखा होगा ना, म्यूजिक वाले आर्टिस्ट होते हैं, आंख बंद करके हारमोनियम बजाने लगते हैं तो उनकी उंगलियां अपने आप चल रखती है। पेंटर कोई पेंटिंग करता है तो उसका पूरा फोकस अपने कैनवास पे होता है। एक टीचर पढ़ाती है तो उसका पूरा फोकस अपने क्लास के 40 स्टूडेंट रहते हैं, उन 40 स्टूडेंट के ऊपर पूरा फोकस रहता है। वो अपनी दुनिया में इस प्रकार से खो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने मन को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर देते हैं। तो अपने मन को एक्सेस करना है तो आंखें बंद करके बहुत शांत भाव से सोचो, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई वांट टू डू एंड हाउ आई विल डू। इसका जवाब आपको टीवी देखने से, इंस्टाग्राम देखने से नहीं मिलेगा। इसका जवाब गॉड का है, आपके भीतर। एनर्जी का है, आपके अंदर। उस एनर्जी से आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप अपने मन को एक्सेस करना प्रारंभ करोगे। कुछ नहीं होता है, आंख बंद करके 10 बार, 11 बार, 25 बार, 21 बार ओम मंत्र बोलो। मन में एक बार आपके एनर्जी, शक्ति का जागरण प्रारंभ हो गया तो आप अपने लिए पाथ को खोज लोगे। दूसरों के बताए हुए प्रेशर से किसी पाथ पर चलोगे, यू कैनॉट बी क्रिएटिव, यू कैनॉट बी यूनिक, यू कैनॉट गेट सक्सेस। आप अपने मन की एनर्जी के साथ चलोगे, यू कैनॉट अचीव एनीथिंग इन एनी फील्ड, विच फील्ड यू लाइक मोस्ट। इस मार्ग को कहते हैं हम सच्चाई का मार्ग, सत्य पर। उस रास्ते पर आप चलो। टॉक टू योर मन कि वो क्या चाहता है। जिस दिन आपने अपने मन से बात करनी शुरू कर दी कि नहीं, मुझे फोकस होना है, मुझे एक्सेल करना है, तो आप एक्सेल कर जाओ। आपका मन इन्वॉल्व हो गया, नहीं तो आप क्लास में बैठे हो, लिख भी रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो यू विल नॉट गेट सक्सेस। सक्सेस प्राप्ति करनी, एक्सेल करना है इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, whichever field you like, but you should strive for excellence। तो इसके लिए एक ही सूत्र है,
बी फोकस, शरीर से नहीं, मन से बी फोकस। जिसने मन से फोकस कर लिया वह आनंद प्राप्त करता है, फिर उसका मन भी आनंदित हो जाएगा। और हम चाहते हैं पूरी जिंदगी सब काम इसलिए करते हैं कि हमारा मन आनंदित रहे। खाना किस लिए खाते हो? एनर्जी के लिए, शरीर की एनर्जी के लिए, मन की एनर्जी के लिए, दोनों की एनर्जी के लिए चाहिए। लेकिन शरीर की एनर्जी से ज्यादा जरूरत है कि हमारे मन हमेशा एनर्जी युक्त रहे। और मन को फोकस करना पड़ता है भाई, उसको समझाना पड़ता है बार बार, कर क्या रहा है तू, तुझे करना क्या है, उसकी ओर फोकस कर। केवल 8वीं पास करनी है, 10वीं पास करनी है, 12th पास करनी है, ग्रेजुएशन करना है, इसके लिए पढ़ाई नहीं है। यू आर द ऑर्गेनिक, आप विशुद्ध है। अभी आप अपने जीवन को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। ये आपके अंदर पावर है, क्योंकि यू हैव पावर ऑफ इमेजिनेशन। यू डोंट हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी नहीं है। तो क्यों नहीं हम आज ही प्रण लें कि हम हमारे मन को फोकस करेंगे और जो भी काम है उसको बेस्ट रूप में करें। Congratulations to all the students and my blessings. May God blossom you more and more, more and more, more and more. I want to see Vatsalya students all over the world, all over the world. कि आज से मैं 20 साल बाद, 10 साल बाद भी कहां जाऊं तो मुझे मालूम पड़े कि मेरे वात्सल्य का बच्चा दिल्ली में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है, सिएटल में भी है, सिडनी में भी है, पर्थ में भी है, इंग्लैंड में भी है और इंडिया में भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, क्योंकि वह अच्छे संस्कारों के साथ ब्लॉसम हुआ है। एंड ही विल गेट सक्सेस एंड ब्लॉसम and he will be happy in his life. I want to see all of you happy, happy and happy. This is my blessings to you. God bless you. God bless you. गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। We are obliged and blessed that we have got an opportunity to listen Gurudev's precious words. आज हम लोग गुरुदेव के जो शब्द हमें आशीर्वचन सुनने हैं, हम सभी उनको हमेशा याद रखेंगे।